न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का फोर्थ पार्ट सीखने वाले। तो अब ये जो पार्ट है हमारा वो इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट होने वाला है। थर्ड पार्ट में हमने ग्राफ्स के बारे में पूरा सीखा है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें न्यूटन ने जब मोशन का स्टडी किया तो उन्होंने उसके ऊपर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाए, उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। Newton studied motion of an object and gave 3 sets of equation. These related, अब इसमें क्या क्या रिलेशन था, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, इनके बारे में सब रिलेशंस। तो पहले हम वो सब फॉर्मूलाज सीखते हैं और वो कैसे आ गए वो सब इस पार्ट में देखते हैं। तो देख लो, एक सिंपल वे में यहाँ पे सब बता देता हूं। v इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी होगा ये। देन u इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। देन t की वैल्यू होगी टाइम। a फॉर एक्सेलरेशन एंड s फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये सब आप इसी जगह पर लिख के ले लो क्योंकि आपका कंफ्यूजन होगा। तो अब जब हमें वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन ढूंढना है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, v इज इक्वल टू u प्लस at, यानी कि v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। देन सेकेंड वाला है जो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में रिलेशन बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब इसको शब्दों में बोल देता हूं मैं, देख लो। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ टाइम। और थर्ड इक्वेशन जो होता है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बारे में, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब ये फॉर्मूलाज आए कहां से, तो इनके बारे में हमें सब दे दिया है नीचे, वहां पे जाते हैं। इक्वेशन डिस्क्राइबिंग रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी एंड टाइम यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था न्यूटन का, उसके बारे में। तो देख लो, वैसे तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ थोड़ा बहुत इसके बारे में, तो आपको सिर्फ यही काम है सबसे ज्यादा कि सिर्फ ये 3 इक्वेशन जो है ऊपर वाले वो ध्यान से याद रखने। ओके, ये आगे वाला हिस्सा भी नहीं, कौन सा रिलेशन आने वाला है इसके बारे में, मगर ये तीनों रिलेशंस जो है आपको बहुत ही याद रखने। सिर्फ यही आपने लर्न किया तभी चलेगा, कैसे आया वो ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। सो फिगर 1.9 shows the change in velocity with time with uniformly accelerated object। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है, इसलिए ए यू से यहां से बी तक की लाइन, डी से बी तक की लाइन स्ट्रेट लाइन आ गई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इनिशियल वेलोसिटी यहां पर है, फाइनल वेलोसिटी यहां पर है v। ओके, इट्स वेलोसिटी कीप इंक्रीजिंग एंड आफ्टर द टाइम t के बाद यहाँ पे टाइम है, t के बाद वो कहां पर पहुंचा, b पर। सो u इनिशियल वेलोसिटी दैट इज o से, ये 0 पॉइंट है, o से d तक का रिलेशन u है हमारा। v फाइनल o से c तक का डिस्टेंस हो गया हमारा फाइनल। सो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय
टाइम। सो फाइनल यानी कि ओसी माइनस ओडी डिवाइडेड बाय टाइम। अब सीडी की वैल्यू क्या आएगी देख लो, 80। कैसे वो भी बता देता हूं, यहां पर थोड़ा लिख के नहीं दिया तो यहाँ पे एक बार देता हूं, एक्सेलरेशन यानी कि ए, ओसी नीचे से ओ तक का डिस्टेंस, ओ टू सी, उसमें से हमें एरिया कौन सा माइनस करना है, ओडी, ए माइनस कर दिया। ओके, यहाँ पे इरेजर यूज करता हूं, देख लो ए माइनस कर दिया। बाप रे, पूरी लाइन इरेज हो गई। तो ओसी से अगर ओडी कट हो गया तो सीडी का पोर्शन बच जाएगा। तो ए क्या आएगा, ए इज इक्वल टू सीडी डिवाइडेड बाई टी। तो सीडी क्या आ जाएगा देख लो, 80 यहां पर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीडी इज इक्वल टू 80। देन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द बी से, यहां से ए लाइन हमने पैरेलल निकाली, विच क्रॉस एक्स इन द ई, एक्स एक्सिस को ई पॉइंट में क्रॉस कर दिया। अब डी से पैरेलल लाइन वाई एक्स एक्सिस को निकालना है। अब आगे क्या करना है, ये पढ़ नहीं रहा मैं, डायरेक्टली बता रहा हूं, देख लो। फ्रॉम द ग्राफ बीई का डिस्टेंस क्या होगा, बी ए प्लस ए ई। सो v इज इक्वल टू, दैट इज फाइनल वेलोसिटी क्या थी, CD प्लस ओडी, बराबर CD प्लस ओडी। क्योंकि जितना देख लो फाइनल वेलोसिटी AB CD जितना रहेगा उतना ही BA रहने वाला है, क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म होता है, OD जितना ही AB रहने वाला है। तो V इज इक्वल टू, CD की वैल्यू कितनी होती है हमारी 80, यहां पर देख लो। और OD की वैल्यू, OD यानी कि ये क्या है, यहाँ पर, यहाँ से ऊपर थोड़ा सा देख लो, इसके ऊपर वाली लाइन, OD इज इक्वल टू U बताया है मैंने यहाँ पर। सो OD के लिए क्या यूज करेंगे हम, U। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू U प्लस 80, इक्वेशन फॉर्म हो गया। कैसे आ गया मालूम हो गया फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड इक्वेशन के बारे में देखते हैं, जो कि होता है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बारे में। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में देख लो, यहां से डायरेक्ट चालू करता हूं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम टी, टाइम टी के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमें कैसे पता चलेगा। तो देख लो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेंगल डीओईबी, डीओईबी कहां पर है, ओ पहले देखता हूं। तो डीओईबी क्या आएगा देख लो, नीचे वाला ये जो डी यहाँ पे पॉइंट है, ओ यहाँ पर, ई यहाँ पे और बी यहाँ पर। ओके, तो नीचे वाला रेक्टेंगल आएगा और ऊपर वाला ट्रायंगल, तो इनकी एडिशन कर दी तो हमें डीओईबी की पूरा एरिया मिल जाएगा। तो वही काम करना है, आपको नीचे लिखना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओडीईबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएबी। तो देखते हैं क्या दिया है हमें, रेक्टेंगल और ट्रायंगल दिया है। देन रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ यूज की है। और ट्रायंगल के लिए 1/2 BH, सो 1/2 बेस AB और हाइट लिखी हमने D। अब इसके आगे नेक्स्ट पेज पर देख लो, ए का वैल्यू है U, OE का वैल्यू है T, वैसे वैसे जो कुछ। तो इस रेक्टेंगल और ट्रायंगल की मदद से ए फॉर्मूला आ गया, L मल्टीप्लाई बाय B दैट इज U मल्टीप्लाई बाय T। 1/2 बेस था 80, हाइट थी हमारी T मल्टीप्लाई बाय T हो गया T स्क्वायर। सो U मल्टीप्लाई बाय T UT प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ऐसे आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब
थर्ड इक्वेशन की तरफ जाते हैं जो होता है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में। तो देख लो, we have seen from the graph in figure 1.9 we can determine the distance covered by the object in time t from the area of quadrangle DOEB। तो उस क्वाड्रेंगल की मदद से हमने ए वाला तो फॉर्मूला निकाल लिया। अब DOEB is a trapezium, so we can use the formula for its area। एक ट्रेपेजियम है, DOEB क्या है? ट्रेपेजियम है। कैसे ट्रेपेजियम है वो भी बता देता हूं, देख लो। ट्रेपेजियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, प्रॉपर्टी? दो साइड सिर्फ उसकी पैरेलल होनी चाहिए, दो अपोजिट साइड्स। तो देख लो, OD और EB ये क्या है? पैरेलल साइड से और दो इंटरसेक्टिंग साइड से। तो इसकी वजह से हमें क्या मतलब, ये क्या है? ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट PS1 प्लस PS2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। PS1 PS2 क्या? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय ODB, ये हो गए पैरेलल साइड के एडिशन, मल्टीप्लाई बाय OE दैट इज हाइट। तो OD के लिए U, B के लिए V है, OE के लिए T है। अब हमने A का फॉर्मूला भी मालूम है हमें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो T क्या आएगा? T ऊपर गया और A नीचे आ जाएगा। सो T इज इक्वल टू V माइनस U डिवाइडेड बाय A। अब इसका यूज क्या करना है? तो देख लो, 1/2 U प्लस V लिखा, मगर ये जो T है, T की जगह आपको लिखना है V माइनस U डिवाइडेड बाय A। तो 1 मल्टीप्लाई बाय U प्लस V, V माइनस U, 1 का कुछ नहीं रहता है, 1 मल्टीप्लाई बाय किसी भी कर दो, तो यह क्या आ गया? U प्लस V, U माइनस V। इसको हमने क्या चेंज किया? V प्लस U चेंज किया और V माइनस U, और 2 मल्टीप्लाई बाय A 2A। अब जैसे कि देख लो, ये जो 2A डिवाइड है वो लेफ्ट को जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यहाँ पे डिवाइड था तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, 2A मल्टीप्लाई बाय 2AS, और यहाँ पे क्या सिर्फ बचा? V प्लस U एंड V माइनस U। तो आपको मालूम होगा, जैसे कि हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था, अगर A माइनस B और A प्लस B होगा तो वो क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। वैसे V प्लस U एंड V माइनस U होगा तो उसका मतलब क्या होगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। मगर हमें यहाँ पर V स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, बराबर। हमारा क्या आया है आप आंसर? 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। V स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो V 2AS जगह पर रखता था, V स्क्वायर के साथ ये माइनस U था, लेफ्ट को आकर हो गया प्लस। सो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ऐसे हमें मिल गया फॉर्मूला 3। तो आपको इस पार्ट में हमने सारे 3 फॉर्मूलाज थे और सारे के सारे कैसे आ गए वो बताया। तो यहाँ पर ये पार्ट हमारा खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।